अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अतीकुर रहमान। आज हमारा टॉपिक है कि दांत के अंदर अब्सेस बन जाता है तो उसका क्या करना चाहिए। क्या दांत को निकलवाना चाहिए या दांत बच जाएगा, इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने डॉक्टर के पास जाके रिकमेंड करवाना है कि वाकई ही इस दांत का ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं। अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो ये अब्सेस एक रसौली नुमा होता है, छाला एक बन जाता है, रेशे की थैली बन जाती है। इसको रिमूव करने के लिए दांत का रूट कनाल करना पड़ता है। कितनी पुरानी है और कितना उसने एरिया ले लिया है, ये डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा। अगर ज़्यादा एरिया ले लिया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, बाज़ औक़ात रूट जो है ना नीचे से डैमेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर उसके अंदर कोई भी मेडिसिन लगाई जाए रूट कनाल करने के लिए तो वो क्रॉस हो जाती है, जाके बोन को टच होगी तो दांत का रूट कनाल फेल हो जाएगा। लिहाजा ये जब भी आपके दांत के अंदर ठंडा गर्म या पेन स्टार्ट हो, फौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं। अगर नहीं तो हमारे क्लिनिक पे विजिट करें। आपका दांत का रूट कनाल करके आपके उसके फिल किया जाएगा। आपका लॉन्ग टाइम के लिए दांत महफूज हो जाएगा, बच जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा। ये थी बात आज की। दूसरी बात यह है कि अगर दांत हिल रहा है, इतना इन्फेक्शन हो गया है, इतना सीवियर पेन है या उसके अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो आपने डॉक्टर के पास मेडिकल स्टोरों से दवाई लेके खुद ना खाएं, बल्कि डॉक्टर के जाके चेकअप करवाएं और उससे पूछें डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज है, तो वो आपको बताएगा। अगर इलाज नहीं है तो फिर उसको रखें ना, अपने पास न रखें, उसको रिमूव करवा दें। उसके साथ दूसरे दांत भी डैमेज होंगे, बैक्टीरिया दूसरे दांतों में जाके अपनी कैविटी बनाएंगे, दांत खा लेंगे, ख़राब कर देंगे। इसी तरह दूसरा भी दांत आपका ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा कोई भी बात आपने पूछनी हो तो जो कॉन्टैक्ट में नंबर दिया गया है उस पर रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दांतों की हिफाजत रखें। अल्लाह हाफिज़।